व इन्ना लहू लहाफिजून, बेशक हमने ही इसको उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। अब आइए बहुत जल्दी से जल्दी सुन लीजिए, वक्त बहुत कम है। कारी सरफराज साहब तवज्जो चाहूंगा। मौलाना सलमान साहब की निजामत बहुत अच्छी निजामत होती है। ये जितने उलमा मिंबर नूर पर तलबा हैं सब हमारे सर के ताज हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता, क्या फरमाता है? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की आया अल्लाह की जानिब से नूर, व किताबुम मुबीन, और कुरान मुकद्दस यानी अल्लाह की जानिब से क्या आया? नूर आया और रोशन किताब आई। तो नूर से मुराद क्या है? थोड़ी देर के लिए तवज्जो चाहता हूं। नूर से मुराद अल्लाहु अकबर कबीरा। एक हदीस शरीफ में आता है, हजरत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ने नूर से बनाया है। इसलिए जब मेरे आका के बचपने का आलम था, उनके बचपने का आलम था, मेरे आका झूले में तशरीफ फरमा थे। हजरत हलीमा सादिया बयान करती हैं कि मैंने देखा कि मोहम्मद सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अब देखिए नूर कहते किसे हैं? नूर है क्या? मगर सुने हलीमा सादिया का बयान है। हजरत हलीमा सादिया बयान करती हैं कि आका झूले में तशरीफ फरमा थे। झूले में जिधर जिधर आका की उंगली जा रही थी, आसमान का चांद भी उधर जा रहा था। अगर पूरब मोहम्मद की उंगली जाती थी तो पूरब की तरफ चांद चला जाता था। पश्चिम की जानिब उंगली जाती थी तो पश्चिम की जानिब चांद चला जाता था। इसी की तरफ जब भी मेरे इमाम की नजर पड़ी तो मेरा इमाम पुकार उठा। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर, खिलौना नूर का और तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। ये नूर है, अल्लाह ने अपने महबूब के नूर से सारी कायनात को बनाया। जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया। मगर सुने अब आइए आगे अल्लाह क्या फरमाता है? वह किताबुम मुबीन, और अल्लाह की जानिब से किताब। कौन सी किताब? कुरान मुकद्दस। दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें आई, तौरेत भी आई, जबूर, इंजील, अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर इन सारी किताबों में अगर देखोगे तो कुरान ही सारी किताबों में अफजल है। वाह। बस ये सुन लीजिए, उसके बाद में मैं से हटता हूं। कुरान ही क्यों आला, कुरान ही क्यों अफजल, कुरान ही क्यों सबसे बेहतर? अगर आप इस नजरिए से देखेंगे, क्योंकि कुरान को भी अल्लाह ने नाजिल फरमाया, इंजील का भी नाजिल फरमाने वाला रब है, तौरेत का भी नाजिल फरमाने वाला रब है। अगर आप कहेंगे अल्लाह ने इनको नाजिल किया है तो मैं ये कहूंगा फिर तो सिर्फ कुरान हो को ही क्यों आला कह रहे हो? तौरेत को भी आला कहना पड़ेगा, इंजील को भी आला कहना पड़ेगा, जबूर को भी आला कहना पड़ेगा। सिर्फ कुरान ही क्यों आला है? सिर्फ कुरान ही क्यों सबसे अशरफ है? कुरान ही क्यों सबसे बेहतर है? सारी किताबों में कुरान आला है, कुरानी किताबों से कुरान अफजल है, सारी किताबों से कुरान बेहतर है, सारी किताबों से कुरान अकमल है। आज जिस कुरान को ये हुफ़ाज़ इकराम जिनके सर पर दस्तारे बंदी का ताज रखा जाएगा, जिन्होंने कुरान को अपने सीने में बसाया है, वो कुरान दुनिया की सारी किताबों से आला है, सारी किताबों से अफजल है। आप कहेंगे ये आसमान से नाजिल हुई है इसलिए कुरान आला है। मैं कहूंगा अगर आसमान से इनका ताल्लुक है ना तो तौरेत को भी आला कहना पड़ेगा, जबूर को भी आला कहना पड़ेगा, इंजील को भी आला कहना पड़ेगा। बस थोड़ी देर के लिए तवज्जो चाहता हूं, सिर्फ कुरान ही क्यों आला है, कुरान ही क्यों अफजल है, कुरान ही क्यों अशरफ है, कुरान ही क्यों अकबल है? कुरान इसलिए आला है क्योंकि वो हमारे तुम्हारे नबी पर नाजिल हुआ है। जिस तरह हमारे तुम्हारे नबी सारे रसूलों में आला है, इसी तरह कुरान भी सारी किताबों से आला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीब अहले सुन्नत, नकीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं क्योंकि मैं तो यहाँ पे खिदमत के तौर पे हाजिर हो गया।
अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को मदरसों में भेजा करो। मदरसों से बच्चे जो हैं, जब आपके बच्चे मदरसे में जाएंगे तो इनको हर एक चीज का तरीका पता चल जाएगा। डॉक्टर भी बनाओ, मास्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, मगर जिस जगह आपने अपनी औलाद के हाथ में एक हाथ के ऊपर कंप्यूटर दे रखा है तो दूसरे हाथ में अपने बच्चे को कुरान थमा दो। जब अपने बच्चे को तुम कुरान की तालीम से आरास्ता कर दोगे तो तुम्हारा बच्चा अगर डॉक्टर भी होगा तो शरीयत के दायरे में चलेगा, मास्टर भी होगा तो शरीयत के दायरे में चलेगा, इंजीनियर भी होगा तो मुस्तफा की शरीयत पे चलता हुआ नजर आएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान